वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात कर रहे थे से निगलेक्ट टॉपिक के बारे में, वो है रिस्क मैनेजमेंट। ज़्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी दिक्कत है जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते ही नहीं है। दे से दैट मैं तो ऐसे ही गट फीलिंग के साथ ट्रेड में एंट्री करता हूँ। मेरे को जब ट्रेड लेना होता है तो मैं रैंडमली कितनी क्वांटिटीज के साथ एंटर कर जाता हूँ। इस तरीके से इस तरह का सिचुएशन है। पीपल हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि उनको रिस्क मैनेजमेंट का आर भी नहीं पता है और 10-10 20-20 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसके अंदर आएगा, सबसे पहले आएगा रिस्क कैपिटल। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, ठीक है, रिस्क पर ट्रेड की। फिर है पोजीशन साइज, रिस्क रिवॉर्ड, रिवॉर्ड रेशियो, तो लोग बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो ये हो गया, ये चार चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रिस्क कैपिटल की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिस्क कैपिटल क्या है? तो रिस्क कैपिटल, इसको अगर हम समझे, रिस्क कैपिटल को अगर हम समझते हैं तो ना, आप कैपिटल रिस्क करने को तैयार हो। मान लो आपके पास अ, आपकी सैलरी आई, मान लो 50,000, और आई वुड से आपका नेटवर्थ मान लो 5 लाख रुपए का है या 50 लाख रुपए का है, मान लो। ठीक है, आई थिंक दिस वन इज 50। ठीक है, 50 लाख रुपए का आपका नेटवर्थ। ठीक है, नेटवर्थ मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी, एक्सेस ऑफ ओवर द लाइबिलिटी। तो think of like कि you have the excess of 50 lakh rupees over your liability। ठीक है, तो आपके पास इतना कैश पड़ा हुआ है। नाउ यू हैव टू एंटर इन द मार्केट। नाउ अपने दिमाग से कितनी अमाउंट के लिए प्रिपेयर हो, हाउ मच अमाउंट यू आर प्रिपेयर टू रिस्क और लूज इन द मार्केट। मतलब कि पैसा चला जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है, मान लो इसमें से मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 50,000 रुपये अगर मेरे चले जाए, आई डोंट थिंक कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे माइंडसेट को वो खराब नहीं करेगा। इसको बोलते हैं रिस्क कैपिटल। इतना जो है मेरे नेटवर्थ का, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। अब यहाँ से 50,000 रुपये चले भी जाए तो आप, इतना मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ स्टिल मैं कहूँ तो 100 बार जाएगा तब जाके सिर्फ 50 लाख रुपये होगा। ठीक है, तो आई वुड से एक मैं रफ रफ फिगर बता देता हूँ हाउ मच यू शुड सी। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अगर आपके पास अच्छा सा अमाउंट है, 50 लाख 60 लाख इस तरह का अगर अमाउंट है आपके पास, तो यहाँ 1% भी बहुत है। ठीक है, 1% भी बहुत है। ये आपका 50,000 है। ठीक है, और अगर यही ये चीज़ 5 लाख होता, वो सब 1% तो 5 ही हज़ार होता, तो वहाँ पर थोड़ा सा हम 20-25 हज़ार 5% हम लगा सकते हैं। इस तरह के बड़े अमाउंट में किसी के लिए 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क साइड कि वो कितना रिस्क लेने को रेडी है। तो मैंने यहाँ एक रफ फिगर दिया है कि 50 लाख अगर है, चलो उसका 1% हम यूज करते हैं और मैक्सिमम 10% यूज इसमें रिस्क है। इतना मैं को जो दे सकता हूँ भाई, इतना मेरा जाएगा तो मुझे फर्क नहीं। ठीक है ना। अब फिर दूसरी बात हम करेंगे पर ट्रेड। ठीक है, आपके पास 50,000 रुपये हैं, आई हैव 50,000 रुपीज। अब मैं हर एक ट्रेड पर कितना रिस्क ले सकता हूँ, वो एक सिंपल मैं बता रहा हूँ, 1% ऑफ दिस कैपिटल। 1% ऑफ माइक ऑफ द कैपिटल, इससे ऊपर का रिस्क नहीं लेना। आर गेटिंग पॉइंट? तो यानी कि 1% ऑफ दिस, आई थिंक 5,000 रुपीज। ठीक है, 5,000 रुपीज इज द अमाउंट। ठीक है, 5,000 रुपये। हर एक ट्रेड पे भी अगर मेरा नुकसान हो जाता है तो आई नीड एटलीस्ट 100 स्टॉप लॉसेस टू गेट माई कैपिटल लोन। 5,000 रुपये लगातार 100 बार जाएगा, तब जाकर मेरा कैपिटल खत्म होगा। आई थिंक तो यही फिगर आएगा। इतनी सी, अगर मैं इसको 100 बार, सॉरी ये 5 लाख हो जाए तो आई थिंक 50,000 का 1% कितना आएगा? ओके, तो आई दिस 500 रुपीज। तो बाई माई बैड, यहाँ पर जो है मैं इसको 500 कर देता। नाउ आई नीड टू गेट माई स्टॉप लॉस 100 टाइम्स, तब जाके मेरा ये अमाउंट यहाँ से वाइप आउट होगा। ठीक है, तो 1% ऑफ 50,000 रुपीज इज 500 रुपीज। तो 500 रुपये का मेरा रिस्क पर ट्रेड है। अभी 100 बार जब जाएगा तब जाके मेरा 50,000 का नुकसान होगा। दिस इज रिस्क पर ट्रेड हो गया। तो देखो किस तरीके से हमने दो तरीके से माइंड को पूरी तरह से हैक कर लिया है भाई। 50 लाख का मेरा अगर नेटवर्थ है, मैंने उसका 1% ही रिस्क किया है, यानी कि 50,000।
उस 50,000 से भी अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं अगर स्टॉप लॉस हो जाएगा तो मेरा पूरा का पूरा कैपिटल ही उड़ जाएगा। नहीं, हमने भी उसका 1% लिया है एज़ अ रिस्क पर ट्रेड। अब पोजीशन साइज़ की हम बात करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ से ध्यान रखो कि अगर मान लो आप ₹100 से किसी स्टॉक को बाई कर रहे हो, ठीक है? और ₹90 का आपका स्टॉप लॉस है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ये इन दोनों का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस अगर मैं लेता हूँ तो 100 माइनस 90 दैट इज ₹10। दिस इज द डिफरेंस। नाउ हाउ वुड आई कैलकुलेट माई पोजीशन साइज, कि मुझे अगर कोई ट्रेड पसंद आ रहा है तो मैं कितने क्वांटिटी से उसमें एंटर करूंगा। सिंपल है, मेरा जो रिस्क एपेटाइट है ₹500 का है। नाउ हम डिवाइड करेंगे जो 100 माइनस 90 है, यानी कि जो वो आया कितना 10 है, हम डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट 50 क्वांटिटी, ठीक है। नाउ 50 क्वांटिटी इज द नॉमिनल क्वांटिटी, दैट इज ऑप्टिमम क्वांटिटी जिससे हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और एंटर करेंगे तो हम लगातार भी अगर हमारा स्टॉप लॉस होगा तो भी हम हमारा कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। ये हो गया। तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है, तो ये पोजीशन साइज हो गया। अब सबसे बड़ी बात होती है टू रिवॉर्ड रेशियो की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपकी एक्यूरेसी, अगर मान लो आप ऐसा कर रहे हो कि मैं 100 रुपीज या ₹500 का रिस्क ले रहा हूँ, और मेरा जो टारगेट है वो 500 का ही दे रहा हूँ, यानी कि ₹500 का रिस्क ले रहा हूँ और ₹500 का ही मुझे प्रॉफिट चाहिए। इट मीन्स इट्स ए रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:1। देन यू नीड टू हैव 70% ऑफ एक्यूरेसी, 60 to 70% ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल हो, वो भी कंसिस्टेंटली। थिंक अबाउट दैट। मैं जितना लगा रहा हूँ उतना ही कमाने के लिए मैं रिस्क कर रहा हूँ, क्या ये डील सही है? वो भी 70% की एक्यूरेसी होगी तब जाके मैं प्रॉफिटेबल होगा। अगर यही चीज 1:2 कर दूं, यानी कि ₹500 का मैं लेता हूँ और ₹1000 का मैं टारगेट देता हूँ, तो ये क्या हुआ? ये 1:2। अब यहाँ पर मेरी 50% की भी एक्यूरेसी होती है, यानी कि 100 ट्रेड में से 50 से भी मेरे फेवर में आ जाते हैं, तो आई एम प्रॉफिटेबल। ये अचीवेबल है कि भाई हाँ, 100 में से 50 तो मेरे टारगेट पे आ जाते हैं, ठीक है। एंड नाउ अगर मैं 500 के रिस्क ₹1500 का टारगेट कर लिया, यानी कि ये रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1, यानी कि ना आई नीड ओनली 33% ऑफ एक्यूरेसी। मैं कहता हूँ 30% की भी एक्यूरेसी होता है तो भी हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे विथ ब्रोकरेज कैलकुलेशन, ठीक है। अब बिलीव में अगर आप मतलब आपका प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपका 40 to 50% की एक्यूरेसी बन जाएगी, ठीक है। अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो 40 to 50% की एक्यूरेसी बन जाएगी, आप प्रॉफिटेबल होगे, ठीक है। नाउ यू आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी, आपको कोई भी ट्रेड अगर लेना है तो मेक श्योर कि उसका रिस्क रिवॉर्ड या तो 1:2 हो या तो 1:3। आई वुड सजेस्ट 1:3 इज बेटर चॉइस, ठीक है। ये एक बेटर चॉइस है, आप इसको फॉलो करो। आपके आप पे इस चीज़ का बर्डन नहीं रहेगा कि आप इतना ही एक्यूरेसी लाना है आपको। देखिए आपके हर ट्रेड टारगेट पे नहीं जाएंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यू हैव टू मेक श्योर आप क्वालिटी ट्रेड्स लो, एंड मिनिमम ट्रेड लो। जितने कम ट्रेड्स लोगे उतना ज़्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अच्छा है कि आपको चीज़ें बहुत ही क्लेरिफाई हुई हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको और भी चीज़ें जाननी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसके लिए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल।